राधे राधे सभी को। दोबड़िया खुर्द तहसील बकानी जिला झालावाड़ में चल रही भागवत कथा का आज समापन हो गया है। संत श्री कमल किशोर जी नागर जी की कथा का आयोजन चल रहा था और आज कथा का आखिरी दिन था और आज पूर्णाहुति हो गई है। कथा में आज हजारों की संख्या में भक्तगण पधारे। कथा का आयोजन 7 दिन तक चला और रोज़ लगातार भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी और आज आखिरी दिन था। आज भी हज़ारों की संख्या में भक्त पहुँचे और पूरे 7 दिनों का अनुमान लगाएं तो लाखों लोग कथा से जुड़े। और गुरुदेव ने भी कहा है कि कथा को गवाओ मत। यदि आपके क्षेत्र में कथा होती है तो आपको कथा में ज़रूर पधारना चाहिए। और कथा का लेवल भी बहुत ज़्यादा गहरा रहा। गुरुदेव खुद कहते हैं कि आप सोचो तो सही, कथा कितनी गहरी है। क्या वो श्रीमद् भागवत कथा गाते हैं, वो इतना गहरा, इतनी गहरी बातें करते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आ ही जाते हैं। अगर आपने 7 दिन तक कथा सुनी होगी तो आपको भी पता होगा कि कथा का स्तर कितना गहरा रहा। गुरुदेव ने कहा है कि ईश्वर हमें लगातार देख रहा है। सूर्य और जो चंद्रमा है वो ईश्वर के कैमरे हैं और वो तुम्हें दिन रात देख रहे हैं। गुरुदेव ने 9 द्वार और 10वें अमृत द्वार के बारे में कहा कि आपका सर, आपका हेलीपैड है, यहाँ आपके ईश्वर आके लैंड करेंगे और आपका उद्धार होगा। और गुरुदेव ने कहा कि राम जब आप उच्चारण करते हैं तो रा का मतलब है आपका मुंह खुलता है और उससे पूरी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी होती है, आपका अंदर का जो रॉ मटेरियल होता है वो सभी बाहर चला जाता है और मैं करने से मुंह बंद होता है और मैं से वो मुंह बंद हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। गुरुदेव ने बहुत प्यारा भजन गाया कि तू छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज़ है। जरा सामने तो आओ छलिया, चुप चुप चलने में क्या ये राग है। तू छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यही आवाज़ है। गुरुदेव की वाणी और उनके भजन आपकी एक एक कोशिका को ईश्वर से जोड़ देते हैं। मन तो बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव कहते भी है कि हे ईश्वर, मैं क्या ढूंढूं आपको। मेरे पास ऐसे नयन है क्या, मेरे पास ऐसी ज्ञान है क्या कि मैं आपको ढूंढूं। आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, आप मुझे ढूंढो और मैं आपके पैर की जूती, आप मेरे मालिक। आप ढूंढ लो मेरा कौन सा नंबर है, मैं आपके कौन से नंबर की जूती हूँ। 7, 8, 9, 10 जितने भी नंबर की मैं जूती हूँ, चमड़े की जूती हूँ मैं तो। और आप मुझे ढूंढो और अपने पैरों में पहनो, जी मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। घोड़ा बंगले बैठा पावड़ा, बोलो बोलो बोलो, घोड़ा बंगले बैठा पावड़ा। माना घर में संत बनाया, माना घर में संत बनाया, पालो लागे अंगना में तो संताने
मेरे मन में तो यही एक भाव, संताने देखूं घर आंवला। मेरे मन में तो यही एक भाव, संताने देखूं घर आंवला। संत चरण में सारे साधन, संतन में विश्राम। संत चरण में सारे साधन, संतन में विश्राम। संत चरण में सारे साधन, संतन में विश्राम। संत चरण में सारे साधन, बोलो बोलो में विश्राम। संत चरण में सारे साधन, संतन में विश्राम। संत चरण में सारे साधन, संतन में विश्राम। जिस धरती पर संत पधारे, 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 धरा बने वो धाम। जिस धरती पर संत पधारे, 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 धरा बने वो धाम। गुरुदेव की अगली कथा का आयोजन मेन रोड लटूरी गहलोत और तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा में किया जाएगा 27 जनवरी 2026 से 2 फरवरी 2026 तक। और यदि आप इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनकी कथा में जाइए। आपको वो सब बाहर नहीं मिलेगा जो उनकी कथा में मिलता है। और गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह से कथा का स्तर पहुंचता है, इतना गहरी कथा वो गाते हैं और कहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन तो आते ही, आपको ईश्वर की अनुभूति भी होगी। कथा समापन के बाद सभी भक्तगण अपने घर की ओर जाते हैं और थोड़ी देर के लिए तो पूरी जाम जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि गांव का रास्ता काफ़ी सकरा है और गांव से वहाँ दर्शन कर बजे रोड तक की दूरी लगभग 2-3 किलोमीटर है। मेरी मम्मी और मौसी जी जिनके साथ मैं आज भागवत कथा सुनने आया था, और 7 दिन तो मैं आ नहीं पाया पर 3 दिन मैंने भागवत कथा सुनी। और मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरी LKG की कक्षा थी और मैंने पहले भी भागवत कथाएं सुनी, लेकिन मन से जुड़ाव अब महसूस कर रहा हूँ दादा दादी। और ये वो है हमारे यजमान और आयोजक विश्वकर्मा दूध डेयरी, जिन्होंने ये ज्ञान रूपी गंगा यहाँ पर बरसवाई और इस क्षेत्र का उद्धार करवाया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और कभी मौका मिला तो इनसे ज़रूर मिलेंगे। ये दोबड़िया खुर्द गांव है और ये वो गलियां हैं जहां संत पधारे और उनके आगमन से ये धरती धाम बन गई और लाखों लोगों ने इस धाम के दर्शन किए। उनमें से मैं भी एक हूँ जिसने इस ज्ञान रूपी महाकुंभ में डुबकी लगाई और जीवन में कुछ सकारात्मक करने का मौका मिला। और आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। और आप सभी ने वीडियो को पसंद किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद। कथाएं तो बहुत होती है पर इस तरह से ऐसे संत जो व्यास गादी पर बैठकर
इतनी गहरी बातें करते हो। ऐसे संत को सुनने का मौका बार बार नहीं मिलता। गुरुदेव ने भी कहा है कि व्यास गादी यदि करुणा बरसाए और आपके जीवन में आपको वो कथा सुनते सुनते रोना आ जाए तो समझना दूध देती गाय है। और गाय का दूध तो आपको पता ही है अमृत समान होता है, तो उसका रसपान करना चाहिए। आगे तक हो कितने की है? कतरा किती भैया भैया कतरा हेलो है बोतल पडेल